हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। कोई भी आरटीआई व विसिल ब्लोअर कार्यकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय व गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश को वेबसाइट www.aiccpo.com से डाउनलोड कर किसी भी कार्यकर्ता की सुरक्षा में संलग्न किया जा सकता है, या आप ऑल इंडिया क्राइम एंड करप्शन प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर सुरक्षा समूह में शामिल हो सकते हैं। हमें किसी भी आरटीआई व विसिल ब्लोअर कार्यकर्ता के बारे में उसकी सुरक्षा या उसके खिलाफ फर्जी अभियोग मुकदमे संज्ञान में आते हैं तो हम उसी राज्य के शासन प्रशासन को अनेक कानूनी सम्मत कार्रवाई करते हैं। आप सबकी सुरक्षा के लिए प्रयासरत चौधरी बलराम सिंह, चेयरमैन ऑल इंडिया क्राइम एंड करप्शन प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो भी आरटीआई कार्यकर्ता या विसिल ब्लोअर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पूर्व में हो चुके हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश भी 2010 में हो चुके हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता और देश में भ्रष्टाचार ने इतनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, स्थानीय निकाय पूरी तरह से भ्रष्टाचार की गिरफ्तारी में हैं और राजनीति का जो हाल है वो तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो आरटीआई एक्टिविस्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो एक जन आंदोलन बन चुका है और अनेक प्रदेशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनेक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं। आपने अनेक बार अपीलें की हैं कि किसी भी कार्य को जन आंदोलन जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक उसमें सफलता हासिल नहीं की जा सकती, और आपने भी स्वच्छता को लेकर के अपीलें की और स्वच्छता को लेकर जन आंदोलन बनाया तो उसमें काफ़ी हद तक लोग जागरूक हुए और स्वच्छता अपनाने लगे। इसी प्रकार मैं भी आह्वान करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के संबंध में स्थानीय निकायों को सशक्त कार्रवाई करने के निर्देश दें। मैं पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कार्यालय में अपनी सुरक्षा व अनेक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के संबंध में पत्राचार कर चुका हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय व भारत सरकार के आदेश 12 पेज का ऑर्डर मैंने आपके कार्यालय में भेजा और 70 पेज की प्रतिलिपियां मैंने आपको भेजी, जो कि मेरे द्वारा किए गए कार्य, मेरे पत्राचार चल रहे हैं वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्यालय में मेरी कार्रवाइयां पत्रावली चल रही हैं वो मैंने आपके साथ प्रमुख पेजों के साथ साझा किया था। मैं आपको अवगत कराना चाहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी हद तक लड़ाई लड़ रहा हूं, जो कि आपका भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस से जुड़ा हुआ है। हमारा देश जब तक खुशहाल नहीं हो सकता, जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिल सकती, जब तक कि हम इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जन आंदोलन न बनाएं। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए आज के परिवेश में जन आंदोलन बनना अति आवश्यक हो गया है और जो कार्यकर्ता इसमें जुटे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार में राजनीतिक लोगों का ही हस्तक्षेप होता है। जब किसी विभाग में आरटीआई डाली जाती है और वो राजनेता से जुड़ी हुई हो या किसी मंत्रालय से जुड़ी हो, तो आरटीआई कार्यकर्ता के जिले को देख करके वहां के स्थानीय राजनेताओं को पीछे लगाया जाता है कि कैसे भी ये दबाव में आ जाए, और जब उनकी बात को नहीं माना जाता तब फिर बदमाशों का सहारा लिया जाता है और अनेक आपराधिक हमले भी होते हैं। और पूर्व में अनेक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी हो चुकी हैं, वो आप भली भांति जानते हैं। ये हैं अनिल कुमार सिंह, जनपद सुपौल, बिहार के। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। आज मैं आपको जिला सुपौल, बिहार के अनिल कुमार सिंह की संबंध में चिट्ठी भेज रहा हूं, जिसमें कौशकी भवन जिला सुपौल
में 7 करोड़ के फर्नीचर का भुगतान हुआ। जब अनिल कुमार सिंह ने इसकी सूचना मांगी, सूचना से प्रकाश में आया कि भ्रष्टाचार हुआ है। जो फर्नीचर लगा है वो कंपनी का ना होकर के लोकल है, मात्र उस पर कंपनी का लेबल लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है। मामला स्थानीय राजनेताओं से जुड़ा हुआ था, तो अनिल कुमार सिंह के साथ स्थानीय डीलर का सहारा लेते हुए, जो कि गोदरेज कंपनी के अधिकृत डीलर हैं, उनके माध्यम से आईपीसी 387, 504, 506, 509 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया। अभियोग 94/21 दर्ज हो जाने के पश्चात पुलिस ने शीघ्र से शीघ्र बड़ी चालाकी के साथ अनिल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जबकि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 ऐसी अनुचित कार्रवाइयां, अवैधिक कार्रवाइयों के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता को संरक्षित करती है, संरक्षण प्रदान करती है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई होना तो दूर उन अधिकारियों या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ सत्ताधारी लोग किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार होते हैं। और विसिल ब्लोअर्स एक्ट 2014 पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन फिर भी कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए स्थानीय निकाय व पुलिस प्रशासन इनकी जान को जोखिम प्रदान करता है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप हमारे पत्राचारों को तो नहीं देख पाते, लेकिन आपके पीएमओ में बैठे लोग भी संबंधित अधिकारी को हमारे प्रार्थना पत्रों को प्रेषित कर देते हैं, लेकिन जब उस पर कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं मांगते तो स्थानीय अधिकारी उस लापरवाही को करते हैं, जिसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मैं अनेक भ्रष्टाचार के प्रकरण आपको अवगत करा चुका हूं। आपसे हमें उम्मीद होती है, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ एक प्रयास है जो हम कर रहे हैं। और मैं सभी आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, या विसिल ब्लोअर्स जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए। आपके खिलाफ कोई भी अभियोग पूरे देश में कहीं पंजीकृत होता है, उसका विरोध मैं साक्ष्यों के सहित करूंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक आपके सुरक्षा की लड़ाई लड़ूंगा। आपके खिलाफ जो दर्ज हुए अभियोगों को रद्द कराने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि देश में संवैधानिक पीठ ही हमको न्याय दे सकती है। जय हिंद, जय भारत। ये आप देख पा रहे हैं पत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार, संदर्भ पत्रांक AICCPO/1/14/1/2021 में ग्रहण करने का कृपा करें। मैं पहले भी एक लेटर आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित व अपने सुरक्षा से संबंधित मैंने पत्राचार माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में किया था। इस संदर्भ में मैंने विषय अनिल कुमार सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट विसिल ब्लोअर जनपद सुपौल बिहार की सुरक्षा के संबंध में एक अनैतिक अभियोग की जांच कराने के संबंध में इसको कहा गया है। माननीय निवेदन है कि संदर्भ पत्र आपके समक्ष रजिस्ट्री डाक के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन एवं विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 एवं जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के अनुपालन में बिहार के जिला सुपौल श्रीमान अनिल कुमार सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा अनेक भ्रष्टाचार प्रकाश में लाए गए हैं, जिसमें कौस्की भवन जनपद सुपौल प्रकरण में आरटीआई व अन्य विधिक जांच चल रही है तथा 6 फरवरी को आईपीसी धारा 387, 504, 506, 509 में अनिल कुमार सिंह के खिलाफ स्थानीय गोदरेज कंपनी डीलर के द्वारा अभियोग 94/21 दर्ज कराया गया, जो कि अनिल कुमार सिंह द्वारा जिला सुपौल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार मुक्त कोसी जागरूकता अभियान सह संयोजक आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह पद पर रहते हुए मामला जिले के बीरपुर में जल संसाधन विभाग में के कौस्की भवन का निर्माण से जुड़ा हुआ है। उस निर्माण में लगभग 7 करोड़ फर्नीचर और साजो सामान की आपूर्ति हुई थी। मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला अनुप्रिया गोदरेज कंपनी की आपूर्तिकर्ता हैं। आरोप उनका है कि आपूर्तिकर्ता अनुप्रिया के फार्म द्वारा जो सामान की आपूर्ति गोदरेज कहकर की गई थी वह गोदरेज कंपनी की नहीं थी, उस पर केवल फर्जी लेबल लगा हुआ था। इतना ही
नहीं कि सामानों की आपूर्ति भी नहीं की गई, जबकि सारा भुगतान हो गया। इसी बाबत अनिल कुमार सिंह द्वारा अगस्त 2020 में आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगकर फर्जीवाड़े को उजागर किया, जो जन कल्याणार्थ है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है। यह कि विसिल ब्लोअर अधिनियम 2014 व जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 सद्भाव सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ अनुचित विधिक कार्रवाइयों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय SLP 10/811/SC/PIL 2009/15/134 के दिनांक 28/9/2010 के अनुपालन में अनिल कुमार सिंह को सुरक्षा प्रदान की जाए। यह है कि पूर्व समय में स्वर्गीय शशिधर मिश्रा RTI एक्टिविस्ट बेगूसराय बिहार 14/2/2010 को हत्या हुई थी, वह भी विसिल ब्लोअर व RTI कार्यकर्ता थे। इस प्रकार अनिल कुमार सिंह द्वारा कई भ्रष्टाचार प्रकरण भारत सरकार को भी अवगत कराए गए हैं। यह कि कौस्की भवन प्रकरण में फर्नीचर आदि ज्वलंत भ्रष्टाचार था, जिसकी शिकायत RTI अनिल कुमार सिंह द्वारा जनहित में की गई थी। माननीय महोदय, भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि आवाज़ उठाने वालों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ती है। भ्रष्टाचारियों के द्वारा RTI कार्यकर्ता विसिल ब्लोअर से देशद्रोह रखी जाती है व जानमाल का हानि पहुंचाने के मकसद से अवैधिक घटनाएं कराई जाती हैं। महोदय, निवेदक को इस घटना की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाश में आई। निवेदक पुरजोर से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए विधिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रयासरत है। तथा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि भ्रष्टाचार पर लोकतांत्रिक विधिक कार्रवाई करने वाले RTI कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह व फर्जी मुकदमों से मुक्त कर व इसकी जांच उच्चतम कमेटी बनाकर जन कल्याणार्थ न्यायोचित कार्रवाई कराए जाने की व अनुग्रहित करने की कृपा करें। कार्रवाई की सुरक्षा व प्रत्याशा में संलग्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश नंबर 2, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश। जिस अखबार के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये भी आप देख रहे हैं, ये RTI एक्टिविस्ट की सुरक्षाओं को लेकर के देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि RTI एक्टिविस्ट को कितना खतरा है और कोई क्यों भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं करता। उसका कारण उनको स्पष्ट है। यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के ऑर्डर हैं। ऑल ओवर इंडिया चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ऑल स्टेट गवर्नमेंट UT एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑल स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेटर में सभी कुछ क्लियर है। सभी ऑल स्टेट के गवर्नर्स को ये लेटर जारी हुए थे, ये आप देख सकते हैं। मेरा प्रयास है, जब मुझे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से पता लगता है कि कोई कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा है, तो मैं उसकी सुरक्षा की बात वहाँ के स्थानीय प्रशासन से और वहाँ के सरकार से अपील करता हूँ। चूँकि देश लोकतांत्रिक देश, कानून का देश है, कानून से काम चलता है, इसीलिए पत्राचार अति आवश्यक होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को जानते हैं कि अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत या भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस बनाना है तो जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। वो हर कार्यक्रम के लिए जन आंदोलन खड़ा करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए जन आंदोलन नहीं करते। लेकिन भारत की सरकारों ने हमको इस प्रकार के कानून दिए हैं, जैसे कि विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट दिया है, RTI एक्ट दिया है, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988 दिया है। इस प्रकार अनेकानेक कानूनों के माध्यम से हम भ्रष्टाचार पर प्रहार कर सकते हैं और अपने देश को सशक्त बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।